अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे और क्यों पैदा किया है। क्या जन्नत की हूरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया है या नहीं, और क्या जन्नत की हूरों को मिट्टी से बनाया गया है या किसी और चीज़ से बनाया गया है। और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत के अंदर उस शौहर की जो जन्नती बीवियाँ होती हैं वो दुनियावी औरतों से क्या कहती हैं, और जन्नती हूरें दुनिया के अंदर अपने जन्नती शौहरों के लिए क्या दुआ करती हैं। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जन्नती हूर के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की खुशी और उसकी इबादत में गुजार सकें। आज की वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आजकल के जो नौजवान अच्छाई के रास्ते को छोड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गुनाहों में डूब चुके हैं, उनको अच्छाई के रास्ते पर लाना है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के नौजवान ज़्यादातर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते हैं और दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, तरह तरह के गंदे गंदे गुनाह का काम करते हैं। ये ज़्यादातर औरतों की वजह से ही होता है। अगर इनके सामने जन्नत की खूबसूरत हूरों और औरतों का नक्शा हो तो वो इसके पढ़ने और देखने से इन सारे गुनाहों से अपने आप को बचाकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशी हासिल कर सकता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के हिसाब से गुजारे, नेक आमाल करे और गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत नसीब फरमाएगा। मेरे दोस्तों, हाफिज़ इब्न क़ायम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में हूरों की खूबसूरती को बताते हुए कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियाँ होंगी वो खूबसूरत और एक ही उम्र की होंगी, जवान होंगी, गुलाब के फूल और सेब की तरह खूबसूरत इनके गाल होंगे और मोतियों की लड़ी की तरह इनके चमकीले दांत होंगे। इनकी कमर पतली होगी, इनके चेहरों की खूबसूरती ऐसी होगी जैसा कि सूरज उनके आसपास घूम रहा है, और जब वो मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के बीच से चमक निकलेगी। और जन्नती आदमी इस औरत के चेहरे पर अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है। इसकी चमक साफ होगी, और अगर वो जन्नती औरत दुनिया की तरफ झांक कर देखे तो ज़मीन और आसमान के बीच हर चीज़ खुशबुओं से भर जाए और सारी मखलूक अपनी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर और तस्बीह पढ़ने लगे, और पूरब पश्चिम के बीच हर चीज़ इसकी वजह से जगमगा उठे, और सूरज की रोशनी इस तरह फीका पड़ जाए कि जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने फीकी पड़ जाती है, और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान ले आए, और इसका दुपट्टा जो इसके सर पर है वो दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बेहतर है। और जन्नती आदमियों की सारी ख्वाहिशों से बढ़कर ख्वाहिश ये कि इसका इस औरत से मुलाकात होगी, और वक्त गुजारने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बढ़ती चली जाएगी, और साथ ही साथ इसकी मोहब्बत और मुलाकात भी बढ़ती चली जाएगी, और वो प्रेग्नेंट और बच्चे की पैदाइश और हैज़ और नफास से भी पाक होगी, यहाँ तक कि नाक की गंदगी और थूक और पेशाब और पाखाना और हर किस्म की गंदगी से पाक होगी। न इसकी जवानी ख़त्म होगी, न इसके कपड़े पुराने होंगे, और न ही इसकी खूबसूरती में कमी आएगी, और न ही इसकी मुलाकात और खुशबू से आप कभी बोर होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी नज़र अपने शौहर तक ही रखेगी, और इसके अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगी, और वो आदमी भी अपनी नज़र इस औरत तक ही रखेगा, क्योंकि उस औरत को उसका शौहर बहुत मोहब्बत करेगा, और अगर उसका शौहर उसकी तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी। अगर वो इसको किसी काम का हुक्म देगा तो वो उस काम को ज़रूर करेगी, और अगर वो इससे दूर हो जाए तो वो उसकी अमानत यानी अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इससे पहले इस औरत को न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने,
मेरे दोस्तों, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए कि बेशक इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। जब कभी इन्हें इसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और वो पहले फल से मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे। और इनके लिए इस जन्नत में पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगी। मेरे दोस्तों, हूरों की पैदाइश के बारे में हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है, बाहवाला बहकी शरीफ। और हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है, बाहवाला तिबरानी शरीफ। और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवियां होंगी जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने नहीं पैदा किया होगा, बल्कि वो तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होंगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हूरों को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफुर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में पूछा गया कि इनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कि कस्तूरी का है, और बीच का हिस्सा अंबर का है, और ऊपर का हिस्सा काफुर का है। इनके बाल और आबरू के निशान काले नूर से खींचा गया है। बहवाला तिरमिजी शरीफ। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हूरों को किस तरह पैदा किया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा किया है, फिर इनके ऊपर खेमे गाड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला इनके पिस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करता है और इसी पर बाकी बदन की तामीर करता है। बाहवाला तज़किरतुल कुर्तुबी शरीफ। और हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हूरों को पाँव की उंगलियों से इसके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है, और इसके सीने से गर्दन तक आग के शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है, और इसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफुर से बनाया है, और इसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 लिबास होंगी। जब वो सामने आती है तो इसका चेहरा ज़बरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है, और जब वो सामने आती है तो इसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और स्किन के पतले होने की वजह से दिखाई देता है। इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होंगी जो इसके किनारे को उठाने वाली होंगी। ये हूर कहती होंगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उन आमाल का जो करते थे। और हज़रत इब्न अबी अल-हवारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हूरों को महज कुदरत खुदावंदी से पैदा किया गया है। जब इनकी पैदाइश पूरी हो जाती है तो फरिश्ते इन पर खेमे गाड़ देते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत की सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब इसके हाथ में फटेगा, इससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी इसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है, इस सेब से हूर निकलेगी और इसमें कमी भी नहीं आएगी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग जलाया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला
جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 133۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے اس شوہر کے دینی معاملے میں مدد فرما اور اس کے دل کو فرما برداری کی طرف کر دے، اور یا اللہ اپنے قرب کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دنیا میں جب بھی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی حور بیویاں جنت میں کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی تجھے قتل کرے، اس کو تکلیف مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے شوہر کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی اور اس کے شوہر کے بیچ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان لیتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اتنی خواہش مند ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے شوہر کی واپسی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے بیچ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سرکے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا غوطہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر گھر والوں کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ گاڑا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے صنعاء تک ہوں گی۔ میرے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بدنگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود کھوری، رشوت، شیطانی اور دوسرے گناہوں میں ڈوب کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقوی کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ میرے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور بناوٹی دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔